नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। इस कार्यक्रम में बात करेंगे नोएडा के ट्विन टावर की। आपको बता दें कि नोएडा के सुपरटेक के ट्विन टावर इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। इनको गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कि 28 अगस्त रविवार को ये टावर गिरा दिए जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 93A सेक्टर में स्थित सुपरटेक के ये ट्विन टावर आखिर क्यों गिराए जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में हम इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन टावरों को जमींदोज करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद अब 28 तारीख को इन दोनों टावरों को गिरा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस इमारत को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। इसको गिराने की यही सबसे बड़ी वजह है। इस मामले में पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़े, लेकिन वह ध्वस्त होने से इसको नहीं बचा सके। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आंख, कान, नाक, यहां तक कि चेहरा तक भ्रष्टाचार से टपकता है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम जानते हैं आखिर इन ट्विन टावर को बनाने में कितना पैसा लगा और ये ट्विन टावर क्यों गिराए जा रहे हैं, किस तरीके से ये ट्विन टावर गिराए जाएंगे। तो नोएडा में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को बनाने में करीबन 70 करोड़ रुपए का खर्चा लगा था और अब इसको गिराने में तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। बता दें कि 28 अगस्त को दोनों टावर गिरा दिए जाएंगे, जिनके बाद इनको बनाने में 70 करोड़ रुपए का खर्चा इनके मालिक को लगा था और अब इनको गिराने के लिए प्रशासन को 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ट्विन टावर से जुड़ी जानकारियां हम आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे ट्विन टावर गिराए जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि 70 करोड़ की लागत में ये ट्विन टावर बने और 20 करोड़ की लागत में इनको गिराया जाएगा। कैसे इन टावरों को गिराया जाएगा, इसके लिए आपको बता दें कि रविवार दोपहर 2:30 बजे इन दोनों टावरों को गिरा दिया जाएगा। तकरीबन 3700 किलो विस्फोट इस ट्विन टावर में लगाए गए हैं, जिनके बाद इम्प्लॉइजन तरीके से इसको गिराया जाएगा। इन दोनों टावरों को इम्प्लॉइजन के तरीके से इनको गिराया जाएगा और इनको एक्सप्लोड किया जाएगा, जिसमें विस्फोटक हर बिल्डिंग के पिलर्स में लगा दिए गए हैं। जिसके बाद जितने क्षेत्र में ये टावर बना है उतने ही क्षेत्र में इनका सारा मलबा गिरेगा। इनको इस तरीके से ही ढाया जाएगा जिससे कि इनका सारा मलबा उसी क्षेत्र में गिरे जिस क्षेत्र में इनको बनाया गया है। आपको बता दें कि इस यान के 70% बारूद फटेंगे, फिर इसमें एपेक्स का पहला बारूद फटेगा। आपको बता दें कि इन दोनों टावर को जमींदोज होने में सिर्फ 12 सेकंड का ही वक्त लगेगा। मतलब कि 12 सेकंड में ये दोनों विशाल टावर जमींदोज हो जाएंगे। बनाया गया एक्सप्लोजन, इसमें इन टावरों के अंदर एक एक्सप्लोजन जोन बनाया गया है, जिसमें 6 लोग अंदर इस एक्सप्लोजन जोन के रहेंगे। इस एक्सप्लोजन जोन में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहेगा, 3 ब्लास्टर और 2 प्रोजेक्ट मैनेजर इस जोन में रहेंगे। एक्सप्लोजन जोन इसके लिए अलग से बनाया गया है, जो कि वहीं उनके पास है।
जिसको लेकर जब ये टावर जमींदोज होंगे, जब विस्फोट होगा, इसको लेकर जगह जगह डाइवर्जन कर दिए गए हैं ताकि आम लोगों को इससे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के लिए जगह जगह डाइवर्जन किए गए हैं और 5 सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और उस वक्त इन सभी सड़कों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, किसी के आवाजाही वहां पर नहीं देखने को मिलेगी। जिसमें गिरने से पहले एक्सप्रेसवे भी बंद कर दिया जाएगा। दोनों टावरों के जमींदोज होने से पहले और विस्फोट होने के बाद एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया जाएगा, जो कि ट्विन टावर के आसपास बनी सड़कों पर जाने की भी एंट्री किसी को नहीं दी जाएगी। तो बता दें कि आसपास के रहने वाले लोगों से उनके घर खाली कराने के निर्देश भी दे दिए हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन के टाइम धूल का गुंबार आसमान में उठेगा, जिसको लेकर आसपास के लोगों को घर में रहने को दिया गया है और बाकी सभी आसपास रहने वाले सोसाइटी और लोगों को और घरों को खाली कराने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। करीब 5000 लोगों को घर खाली कराने के निर्देश दिए हैं। जिस ट्विन टावर के आसपास रहने वाले 5000 लोगों को उनके घर खाली कराने के निर्देश दे दिए जा चुके हैं। एमराल्ड कोर्ट में बनी दोनों सोसाइटी के लोगों को 7 बजे तक घर खाली करना होगा। आपको बता दें कि एमराल्ड सोसाइटी, जो कि इसके आसपास की सोसाइटियां हैं, वहां पर 7 बजे से ही लोगों को अपने घर खाली करने होंगे। विस्फोट की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही लोग अपनी जगह पर वापस लौट सकेंगे। आसपास के लोगों को छतों और बालकनी में जाने की भी इजाज़त प्रशासन ने नहीं दी है, क्योंकि जिस वक्त ये विस्फोट होगा उस वक्त धूल आसपास जमा हो जाएगी, जिस वजह से आसपास के लोगों को अपनी छतों और बालकनी पर भी जाने से मना किया गया है। प्रशासन की तरफ से 30 अगस्त तक ट्विन टावर के आसपास का एरिया पर नो फ्लाई जोन भी बना दिया गया है, यानी कि इस ट्विन टावर के आसपास नो फ्लाई जोन है। यहां आसपास कोई भी विमान नहीं उड़ाया जाएगा और कोई भी विमान 31 अगस्त तक इस एरिया के आसपास नहीं उड़ेगा। आपको बता दें कि ट्विन टावर के आसपास 1 किलोमीटर तक पुलिसकर्मियों का घेरा रहेगा और पुलिसकर्मियों की तादाद वहां रहेगी, जिससे कि आसपास के लोगों वहां ना आ सके। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद नजर आएगा। फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद रहेगी। किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई इमरजेंसी ना आन पड़े, इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और इसको लेकर सारे आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। शहर के बड़े अस्पतालों में भी सेफ हाउस इसीलिए बना दिए गए हैं, क्योंकि विस्फोट के बाद अगर कुछ ऐसी कंडीशन आई जिसमें लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, तो उसको लेकर भी सभी अस्पतालों में सेफ हाउस बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि आसपास के जेपी अस्पताल, यथार्थ और जिला अस्पताल में ये सेफ हाउस बनाए गए हैं। तो इन ट्विन टावर से जुड़ी जानकारियां हमने आपको बताई, जिस वजह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अस्पतालों को लेकर भी तैयार कर दिया गया है, जिसको लेकर सड़क सुरक्षा के व्यवस्था इंतजाम भी प्रशासन ने पूरी तरह से कर दिए हैं, जिसको लेकर एक्सप्रेस वे को बंद किया जाएगा। आसपास रहने वाले लोगों को उनकी बालकनी, उनकी छतों पे निकलने से मना कर दिया गया है। तो वहीं विस्फोट के दौरान 1 किलोमीटर दूर तक पुलिस का घेरा भी रहेगा, जिस वजह से आसपास के लोग वहां पर एंट्री ना कर पाएं। इस वजह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नज़र आएगा। रविवार के दिन ये विस्फोट होगा और 2:30 बजे ये विस्फोट किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर ये भारत का प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ा विस्फोट माना जा रहा है। सुपरटेक ट्विन टावर साल 2009 में बना था और इस प्रोजेक्ट में करीब 1000 फ्लैट्स बनाए गए थे, लेकिन बाद में बिल्डिंग के प्लान में बदलाव किया गया था। उसके बाद कई खरीदार साल 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। 2009 के बाद ही 2012 में इसके कई खरीदार इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। इसमें से 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे, जिनमें से 248 रिफंड ले चुके हैं। जिसके बाद भी
133 दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो गए, लेकिन 252 ने अभी भी इसमें निवेश कर रखा है। इस मामले में 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को फटकार लगाई और इस प्रोजेक्ट को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कराने का आरोप दे दिया, जिसके बाद सुपरटेक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने तब हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दे दिया और इसमें विस्फोट लगाने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। आपको बता दें कि यह मामला आगे किस तरीके से चलता गया, इसको लेकर सुपरटेक ट्विन टावर प्रोजेक्ट के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण ने नवंबर 2004 में जमीन आवंटित की थी। जमीन देने के बाद एक साल बाद यानी कि 2005 में ही नोएडा अथॉरिटी ने इमारत बनाने की मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें से कुल 14 टावरों को और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक मकान बनाने की मंजूरी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से दी गई थी। जहां 2005 में कंपनी ने एमराल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया, जिसमें जून 2006 में सुपरटेक को उन्हीं शर्तों के तहत अतिरिक्त जमीन आवंटित कर दी गई थी और इसी साल दिसंबर में यानी कि 2006 दिसंबर में ही के महीने में 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट्स के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया गया, जिसके बाद 2009 में सुपरटेक ने नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलीभगत कर ट्विन टावर का निर्माण शुरू कर दिया। ये T16 और T17 यानी कि अपेक्स और साइकिन नाम से टावर थे। इन दोनों टावरों के निर्माण का स्थानीय रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि ये टावर उनकी सोसाइटी के ठीक सामने बन रहे थे। इसको लेकर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। इसे लेकर पहले नोएडा अथॉरिटी ने पहले ग्रीन बैंड बताया था। इतना ही नहीं, इन टावरों को बनाने में फायर सेफ्टी से लेकर कई अन्य नियमों को खुलेआम तोड़ा जा रहा था। इन टावरों को बनाने में NBR 2006 और NBR 2010 का उल्लंघन किया गया था, जिसके मुताबिक इन बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान पास की अन्य बिल्डिंगों के बीच उचित दूरी का ख्याल नहीं रखा गया था। यानी कि सीधे साफ तौर पर इन दोनों ट्विन टावर को बनाने पर कई चीज़ों के उल्लंघन किए गए, कई मानकों के उल्लंघन किए गए, जिसमें NBR 2006 और NBR 2010 का भी उल्लंघन किया गया था। इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि NBC 2005 का उल्लंघन करके इन टावरों को बनाया गया। NBC 2005 के मुताबिक ऊंची बिल्डिंग के आसपास खुली जगह होनी चाहिए, साथ ही दो टावरों के बीच कम से कम 20 मीटर का स्पेस होना चाहिए, लेकिन इन दोनों टावरों के बीच 9 मीटर से कम का स्पेस रखा गया। इसके अलावा ये दोनों टावर का निर्माण यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट का भी उल्लंघन करते थे, जिसमें कंपनी ने मूल योजना में बदलाव किया गया था, लेकिन इसके लिए खरीदारों ने भी सहमति नहीं ली, जिनसे साथ ही कंपनी ने प्रोजेक्ट में जिस जगह को ग्रीन एरिया बताया था उसमें 2 बड़े टावर खड़े कर दिए गए। लंबी सुनवाई के बाद ऐसा फैसला आया, जिसके बाद आसपास की सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर के विरोध के बाद ये मामला 2009 में ही कोर्ट पहुंच गया। एमराल्ड कोर्ट के रेजिडेंट्स ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसमें निचली अदालत में कार्रवाई ना होने पर रेजिडेंट्स ने 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। वहां करीब 1.5 साल तक चली कार्रवाई के बाद कोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 को दोनों टावर को गिराने का फैसला दे दिया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 2014 में इन दोनों टावरों को गिराने का फैसला लिया था। हालांकि ये मामला यहीं नहीं रुका और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक ये मामला चला और इसके बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावरों को 3 महीने में गिराने का फैसला किया। हालांकि 3 बार ये तारीख बढ़ाई गई, लेकिन अब आखिरकार 28 अगस्त यानी कि रविवार को ये दोनों टावर ध्वस्त कर दिए जाएंगे। प्रशासन की तरफ से ये एक बड़ा विस्फोट माना जा रहा है, यानी कि भारत में का ये सबसे बड़ा विस्फोट प्रशासन की तरफ से माना जा रहा है। इन ट्विन टावर को बनाने में बिल्डर्स ने कई मानकों का उल्लंघन किया, कई नियमों का उल्लंघन किया, जिसको लेकर
ये लड़ाई लंबी चली और लंबी लड़ाई के बाद भी बिल्डर को इसका फायदा नहीं मिला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इन दोनों टावर को रविवार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।